आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो अधिकारियों से सीधा सीधा जुड़ी हुई है, मंत्रियों से जुड़ी हुई है, मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। ये तमाम वो लोग होते हैं जो अपने निजी सचिवों पर काफी हद तक निर्भर होते हैं, लेकिन अगर इनके निजी सचिव इनको धोखा देना शुरू कर दें तो शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, ये एक बड़ा सवाल है जिसको हम आज यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक निजी सचिव पर आरोप है कि उसने अपने मंत्री के फर्जी साइन करके फाइल अनुमोदित करके मुख्यमंत्री को भेज दी। क्या यह संभव है? क्या यह त्रुटि हुई है या ये जानबूझकर काम किया गया है? अगर जानबूझकर यह काम किया है तो क्या किसी के इशारे पर यह काम हुआ है? और अगर ऐसा हो गया है तो अब मंत्री महोदय एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा पा रहे हैं उस आरोपी निजी सचिव के खिलाफ? पूरा प्रकरण क्या है, किस विभाग का है, मंत्री कौन है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में एक निजी सचिव पर आरोप है कि उसने अपने मंत्री के फर्जी साइन करके फाइल मुख्यमंत्री तक भेज दी। वास्तव में मामला पीडब्ल्यूडी विभाग का है। पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हैं सतपाल महाराज। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक वरिष्ठ अभियंता जिन्हें अब मुख्य अभियंता हैं वो हैं अयाज अहमद। अयाज अहमद के विरुद्ध कुछ मामला गतिमान पहले से ही है और सतपाल महाराज के साथ भी जो उनकी ट्यूनिंग है वो बहुत बेहतर नहीं थी। अब विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी अयाज अहमद के कंधों पर है, लेकिन अयाज अहमद के विभाग के प्रमुख बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। खबर कुछ इस तरीके से है कि जब शासन ने विभागीय मंत्री के पास फाइल भेजी अयाज अहमद को विभाग का प्रमुख बनाने के लिए, तो महाराज ने उस फाइल को देखा तक नहीं, और जब अयाज अहमद के विभाग के प्रमुख बनने के आदेश जारी हो गए तब महाराज को इस बारे में मीडिया के जरिए मालूम चला। सतपाल महाराज सीधा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री से दर्ज कराई। मुख्यमंत्री ने फाइल मंगवाई तो पता चला कि महाराज ने तो इस फाइल पर अनुमोदन दिया हुआ है। इस पर महाराज हक्के बक्के रह गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो फाइल उनके संज्ञान में लाई नहीं गई है उस पर अनुमोदन कैसे हो गया। इस पूरे प्रकरण पर महाराज आग बबूला हो गए। महाराज इस प्रकरण को सीधा पुलिस के पास ले जाना चाहते थे, मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन इस बीच तय हुआ कि पहले सचिवालय प्रशासन इस पूरे प्रकरण की जांच कर ले। 1 महीने तक जो सचिवालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रताप शाह, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच की। जांच में जिस निजी सचिव पर आरोप है उनके बयान भी दर्ज किए और अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव महोदय को सौंप दी। लेकिन अब बारी आ रही थी कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से इस पूरे प्रकरण की जांच को फिर से खोला गया है। अब मैं बताता हूं कि वास्तव में क्या हुआ होगा या क्या क्या संभावनाएं हैं। वर्तमान जो समय है वो डिजिटल का दौर है और तमाम लोग अपने अपने काम डिजिटल माध्यमों से करते रहते हैं। एक फाइल जब किसी के पास भी आगे पहुंचती है तो 2 रूप में वो फाइल आगे आती है। एक तो मैनुअल फाइल जो पुरानी परंपरागत तरीका है, और वो फाइल आती है, उस पर नोटिंग लगी होती है और उस जो नोटिंग होती है, टिप्पणियां होती है, उस पर अपना अनुमोदन दिया जाता है या अपनी टिप्पणी लिखी जाती है और उसके बाद वो फाइल आगे बढ़ जाती है। लेकिन काम में तेजी लाने के लिए अब डिजिटल का जमाना आ गया है और फाइल कई बार ऑनलाइन माध्यम से भेज दी जाती है। ऑनलाइन माध्यम से जब भेज दी जाती है तो आप सब लोग सोच रहे होंगे जिनको जानकारी नहीं है कि उस फाइल पर सिग्नेचर कैसे होते हैं। वास्तव में एक शॉर्ट टर्म इस्तेमाल होता है DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इसे कहा जाता है, और एक
जिस भी व्यक्ति के वो साइन होते हैं उसका पूरा वेरीफाइड वो अकाउंट होता है, या कह लीजिए पूरा वेरिफिकेशन हुआ होता है, और उसका एक कोड नंबर होता है। जब वो कोड नंबर डाल दिया जाता है तो वो फाइल को अप्रूव मान लिया जाता है, या कह ले उस पर वो उसके बाद अपनी टिप्पणियां लिख सकता है, वो फाइल आगे बढ़ जाती है। इस तरीके की जो DSCs हैं या ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, डिजिटल सिग्नेचर जिसे कहा जाता है, वो तमाम अधिकारियों के बने हुए हैं, तमाम मंत्रियों के बने हुए हैं। सतपाल महाराज का भी संभवतः डिजिटल सिग्नेचर तैयार किया हुआ है उनकी ID के साथ। अब जब ये फाइल निजी सचिव के पास आई, जाहिर सी बात है कि फाइल निजी सचिव के पास ही आती है और वही मंत्री महोदय के साइन करवाने के लिए उन फाइल को लेकर जाते हैं। उन्होंने कुछ फाइलों पर दस्तखत करवाए, लेकिन एक फाइल पर दस्तखत नहीं हुए, क्योंकि वो फाइल तो डिजिटल फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में उन्हें प्राप्त हुई थी। आरोप यह है कि निजी सचिव ने उस फाइल पर अनुमोदन कर दिया, क्योंकि सारी की सारी जो डिटेल होती है डिजिटल सिग्नेटरी की, वो PA के पास मौजूद होती है। जिस तरीके का पेन ड्राइव होता है, उसी तरीके का डिजिटल सिग्नेचर का एक डोंगल दिया जाता है, उसको कंप्यूटर में, लैपटॉप में लगाकर कोई भी फाइल को आगे अगर मूव कराना है तो वो उसके जरिए हो सकती है, ये व्यवस्था होती है। इस तरीके की प्रक्रिया हो गई और एक विभाग के प्रमुख की नियुक्ति मंत्री महोदय की जानकारी के बिना हो गई है। ये एक ऐसा प्रकरण है जो हम सबके सामने आ चुका है। वास्तव में फ्रॉड का ये एक नया तरीका भी हो सकता है। तमाम अधिकारियों को और मंत्रियों को अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की घटना सामने आई है उसने आंखें खोल दी हैं। लेकिन बात एक बार फिर से वहीं पर आकर रुक जाती है कि अगर निजी सचिव ने मंत्री महोदय की अनुमति के बिना फाइल आगे बढ़ाई तो किसके इशारे पर वो फाइल आगे बढ़ी है, और अब आने वाले समय में क्या होगा? क्या निजी सचिव को बचाने की कोशिश सचिवालय प्रशासन कर रहा है, या निजी सचिव अब निशाने पर आ गए हैं खुद सतपाल महाराज के, और पुलिस उन पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है? देखना यह है आने वाले समय में होता क्या है। लेकिन जिस अधिकारी को विभाग का प्रमुख बनाया जा चुका है उसकी तो मौज आ ही चुकी है। साथियों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले 2 विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।